हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर एम मैथमेटिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं आपके, और उसमें हम क्या करें और क्या गलतियां ना करें, वो जो भी हम गलतियां वहां पर कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यह है कि एंट्री किस तरीके से करें। तो एंट्री कॉपी में करनी है, हमें अपना नाम, विद्यालय का नाम, जो भी कोड है वहाँ वो भरना होता है। तो वो सब जो एंट्रीज हैं, अगर आपकी समझ आ रही हैं तो आपको कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी एंट्री में नहीं समझ आ रहा है तो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट टीचर है उनसे आपको एक बार पूछ लेना है, तभी अपनी एंट्री पूरी करनी है। कोई भी गलती हमें एंट्री में नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो दूसरी बात आती है, आपको एंट्री को ऑलवेज साफ सुथरा भरना है। अपना रोल नंबर आपको साफ साफ लिखना है, और रोल नंबर अंकों और शब्दों दोनों में लिखा जाता है, तो आपको ध्यान से अपने रोल नंबर को भरना है, क्योंकि आपका रोल नंबर ही आपका कॉपी चेक होते समय देखा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी फीटी, देखा ही होगा आपने, सब अपनी फीटी लेकर लाइनिंग करना शुरू कर देते हैं कॉपियों में। तो आपको ये छोटी फीटी नहीं लेके जानी, ठीक है। ये आपके समय को बेकार करेगी वहां पे, क्योंकि कॉपी बड़ी होती है और लाइनिंग करने के लिए जब आप ऐसे यूज करते हो इसको, तो वो एक बार में नहीं हो पाती, आपको 2 बार ऊपर नीचे करके छोटी फीटी चलानी पड़ती है। उससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, बड़ा फीटा ही लेकर चले जाएं। और बड़े फीटे में भी आपको क्या करना है कि ये लोहे वाला ना ही लेकर जाएं, बिकॉज कहीं कभी कभी कैसा होता है कि लोहे वाला फीटा अलाउ नहीं करते। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी प्लास्टिक का अपना बड़ा फीटा लेकर जाएं, जो 30 सेंटीमीटर का है, उससे आप आसानी से अपनी लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लाइनिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, लाइनिंग किस तरीके से करें, लाइनिंग स्केच से करें। पेन से लाइनिंग कर रहे हैं अगर आप, तो पेन से डबल लाइनिंग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, आप पेन से कैसे लाइनिंग करोगे, ऐसे लाइनिंग करोगे, ये डबल मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आप स्केच से लाइनिंग कर लो, ठीक है। एक बार में आपने लाइनिंग करी, हो गया, ठीक है। तो ये लाइनिंग कर लीजिए, इससे कॉपी जो है आपकी अट्रैक्टिव लगने लगती है। और दूसरी बात यह है कि आपको अब क्या करना है कि राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए। जो भी आप लिखें, राइटिंग साफ में ही लिखें, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको प्रश्न खंड किस तरीके से करने हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले, जैसे सपोज कीजिए प्रश्न 1 करने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रश्न 1 का कै। मैं कै कर रहा हूँ तो कै का यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करूंगा। और उसके बाद जब मेरा सपोज करो शॉर्ट अगर आंसर है, तो सपोज करो मेरा यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है, तो मैं आंसर अपना फिर 2 लाइन छोड़ के शुरू करूंगा अगला, प्रश्न नंबर 1 का कै। तो मैंने कै तो कर लिया, अब मैं खे डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे खे करने वाला हूँ, खे पार्ट। अब मैं खे पार्ट करूंगा, हेडिंग डाल लूंगा और उसे हेडिंग को अंडरलाइन कर दूंगा, ताकि वो कैसा दिखे, साफ दिखे। हेडिंग को अंडरलाइन करा और मैंने अपना अगला क्वेश्चन भी लिख दिया। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे। प्रश्न लिखने हैं या नहीं लिखने हैं, उसके बारे में यह है कि आपको देखिए, क्वेश्चन पेपर जो भी टीचर आपका चेक करने वाला है, उसके पास क्वेश्चन पेपर तो होने वाला ही है। तो इससे अच्छा है कि हम ना ही लिखें प्रश्न को, बस प्रश्न संख्या लिख दें। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमारा टाइम बचने वाला है उससे, क्योंकि पेपर में टाइम है वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपना बचाना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब और क्या करें, देखिए टाइम बचाने के बारे में बात हुई है, तो मैं एक चीज और बताता हूँ कि अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से ही कर लें। जैसा कि हमें पता है क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, उनमें 20-20 हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और बाकी का जो 50 नंबर का पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर का पेपर हमारा सब्जेक्टिव है। तो जब भी आप क्या करें, अपने OMR शीट को एक गोला ही भरें, जो भी आपको आंसर लग रहा है कि ये इसका आंसर है, वही उसका भरें। एक OMR शीट में एक आंसर के 2 आंसर मत भरें, एक क्वेश्चन के 2 आंसर मत भरिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब OMR शीट चेक होती है, तो अगर किसी में 2 आंसर भरे हुए हैं तो वो आंसर ही कैंसिल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऑलवेज एक ही आंसर भरना है ध्यान से। उसके बाद देखिए, प्रश्न नहीं लिखना है, मैं तो यही कहूंगा। और टाइम मैनेजमेंट पहले से ही कर लेना है, अपना क्वेश्चन पेपर देख लेना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देख लेना है, पिछले साल के किस तरीके से आए हुए हैं और किस तरीके से मैं कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दूं, ताकि मैं अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकूं। सपोज कीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसे छोड़ के अगला क्वेश्चन कर सकते हैं,
ये नहीं कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, बेकार है। अब शुरू से कर सकते हैं क्या, बीच में से कर सकते हैं क्या? शुरू से मुझसे नहीं आता, मैं तो बीच में से करना चाहता हूँ, मैं तो बीच में से मेरे से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बिल्कुल कहीं से भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा आप उसका पर्सन डाल दें कि ये मेरा सेक्शन है। अगर आपका पेपर सेक्शन में डिवाइड है तो आप सेक्शन भी डाल दें कि सेक्शन सी बी ए जो भी कोई है, या हमारे उसमें तो कैसे आएगा कि खंड कै खंड कै इस तरीके से आएगा। तो खंड कै और खंड कै है अगर, तो आप कैसे डाल लेंगे मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो आपको क्या डालना है कि सपोज करो आपका क्वेश्चन है, आपने शुरुआत करी और आपने लिख दिया यहाँ पे खंड ख का क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, तो आपने खंड ख डाल दिया, और खंड ख डालने के बाद आप यहाँ लिख देंगे प्रश्न है खंड ख का चौथे का ख, ऐसे ही डाल दिया आपने। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि खंड ख का प्रश्न नंबर 4 का ख क्वेश्चन ये बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, ये लिख रहा है यहाँ पे जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाल देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप मेरे से कहें तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप शुरू से ही पेपर को लेकर चलिए, उससे आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, टीचर भी कॉपी ढंग से चेक कर लेते हैं, फिर उसमें उन्हें ढूंढने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखा देता हूँ, 10th क्लास का मैथ का पेपर है, उससे हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, समझते हैं कैसे कैसे करना है। तो देखिए ये हमारा 2022 का 10th क्लास का मॉडल पेपर है और गणित का है। इसमें बताया हुआ है कि इस प्रश्न में कुल 7 प्रश्न है, प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है, सभी अनिवार्य हैं, प्रत्येक खंड के है ना, उनके कितने खंड करने हैं वो भी सब उसके सामने लिखा हुआ है, अंक भी सामने ही है। कह रहा है ये वाली बात देखिए, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न न आता हो उस पर समय न नष्ट न कीजिए। ठीक है, तो हमें समय नष्ट नहीं करना है इस पे। ठीक है, इसमें लिख रहा है प्रश्न के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए और प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। ये हमारा 2022 का है, तो इसलिए इसमें क्या है कि बहुविकल्प आते हैं, तो इनके क्रियापद नहीं लिखने होते, सिर्फ इन्हें आंसर से इसका मेंशन करना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि रफ कार्य कहाँ पे करें। तो यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। ठीक है, उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं कीजिए, है ना, उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पे, क्योंकि जैसे ही आप अपना पहला पन्ना खोल लोगे ना, तो उस जैसे सपोज करो ये आपको कॉपी मिली हुई है, ये आपकी कॉपी है, तो अगर इसका आप पहला पन्ना खोलते हो तो ये पूरा पन्ने पे लिखना नहीं होता। ठीक है, इस पूरे पन्ने पे जो बायां पन्ना है लेफ्ट पेज, इस पे लिखना नहीं होता, तो इस पे आप क्या करेंगे कि आप इस पे अपना रफ कार्य कर लेंगे, जो भी आपको करना है उसको काट देना है। और अगर सपोज करो आपका ये भी भर गया तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे कहीं पे भी, पीछे आप कॉपी के पीछे कहीं पे भी क्या करेंगे, रफ कार्य कर लेंगे, ऊपर रफ कार्य डाल देंगे और फिर उसे काट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे इसने बताया है यहाँ पे कि अगर हमारा मैथ का पेपर है और हमें क्या करना है, रचना के प्रश्न है, तो रचना रेखाएं न मिटाएं। ठीक है, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में लिख दिए, है ना, आवश्यक लिखिए। जिन प्रश्नों के हल बनाने हैं चित्र खींचना आवश्यक है, उनमें जो स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए, बिना चित्र के ऐसे हल जो है अपूर्ण माने जाएंगे और शुद्ध माने जाएंगे। ठीक है, तो जिनमें हमें कहा गया है कि चित्र बनाना है तो हमें उसमें चित्र जरूर बनाना है। ठीक है, ये इसमें इन्होंने कहा है। ठीक है, तो मैथ का मॉडल पेपर था, तो इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि सपोज कर लो कि मेरे को तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ से, मतलब सपोज करो कि मैं पीछे क्वेश्चन करता हुआ आ रहा था और अभी मेरे से कौन सा क्वेश्चन आता है, सभी खंड कीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तो भैया ये पहला क्वेश्चन नहीं आता इसमें, है ना, 4 का पहला नहीं आता है, सपोज कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, सीधा ये प्रश्न नंबर 4 का ख में क्वेश्चन करने वाला हूँ और आपको उसे कर देना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 डाल लेंगे, उसका ख करना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, ये नहीं करना है कि मुझे तो यही करना था, इसकी जगह छोड़ दी, आपने क्या किया, प्रश्न नंबर क्या डाल के उसकी जगह छोड़ दी और फिर आप उसे कर ही नहीं रहे, वो गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जौन सा भी क्वेश्चन आता है पहले उसे कर लीजिए, बाद में अगर आपसे याद आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, तो बाद में उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। और देखो ज्यादा काट पीट नहीं करनी है पेपर में। ठीक है, काटना पीटना बहुत ही कम करना है। अगर आपसे गलती हो जा रही है तो अलग बात है, नहीं तो काटना तो बेकार है बिल्कुल कॉपी में। ठीक है, काटना बिल्कुल आपकी जो कॉपी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रेजेंटेशन है आपका, वो प्रेजेंटेशन खराब होने वाला है अगर आप ऐसे अपना करते हैं कुछ भी। तो एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि जो आप
अपना प्रेजेंट करने वाले हो वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको क्वेश्चन पेपर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, उसे ऐसा ना लगे कि इस सामने इसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मतलब आप जो है क्वेश्चन पेपर को लिख रहे हैं और आपने उससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा तो बेकार है वो क्वेश्चन आपका, ठीक है, वो कटने वाला ही है उसका आंसर। जैसे आपको कुछ बच्चे क्या कह देते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं लिख के आया था, मैंने तो पेपर में तो ऐसे ही पास हो गया, मैं तो गाना लिखे आया था मुझे पास कर दिया, मैं तो एक रात पढ़ा मैं पास हो गया। तो ये सब बकवास है, ठीक है। जो भी आपसे कह रहा है वो आपका 1 साल बर्बाद करवाने वाला है। तो ऐसे ऐसे बच के रहें, ये सब बकवास है। कोई ऐसे गाना वाना लिख के कोई पास नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे बच के रहना है। हमें वहाँ पे मेहनत करके पढ़ के और लिख के आना है रिलेटेड। नॉन रिलेटेड लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर कटने वाला है, ठीक है। कॉपी भरने के कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको अगर अनरिलेटेड लिखा हुआ है। अगर आपने रिलेटेड लिखा हुआ है तो आपको श्योर नंबर मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और रचना वाले जो भी सवाल होंगे उनका चित्र बनाते समय आपको क्या करना है कि पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर अपना रचना का कोई भी एक पद गलत हो गया तो आप मिटो के दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो रचना करते समय पेंसिल का ही उपयोग करें और अपने सारे जो भी पेन वगैरह सब कुछ ढंग से लेकर जाएं, चालू है या नहीं, चल रहे हैं या नहीं, सब कुछ तरीके से लेकर जाएं। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी रह गए हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बताना था वो इसमें एक बात और रह गई है, जो आपसे कह रहा है कि 15 दिन रह गए हैं अब और आप अभी भी कर सकते हैं। तो हाँ, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अभी भी आप पास तो हो ही सकते हैं। तो देखिए 15 दिन है और तैयारी अपनी रेगुलर कर लीजिए अब ढंग से, ठीक है। ठीक है, तो मैथ के पेपर में जो भी आपकी थ्योरम्स जो यूज हो रही हैं, अगर आपने डायरेक्ट थ्योरम यूज की है तो आप उस थ्योरम को साइड में लिख दीजिए ताकि टीचर को पता चल जाए कि इसने थ्योरम का यूज किया है। जैसे सपोज कीजिए कोई कसौटी आपने यूज कर ली है थ्योरम के अलावा, जैसे सपोज करो SAS से आपने कोई भी ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स को समरूप प्रूफ किया है तो आपको लिख देना है कि मैंने इस कसौटी से ट्राइंगल को क्या किया है, समरूप प्रूफ किया है, ठीक है। और तो जो ये सारी बातें हैं ये कॉमन सी बातें हैं 10th और 12th दोनों के लिए ही। मैं तो यही कहूँगा कि जो 10th के पेपर हैं उनमें तो जो है हमारी OMR शीट आने वाली है और 12th के पेपर में तो ऐसा नहीं है। तो जो अदर पेपर हैं जिनमें थ्योरी के पेपर हैं उनमें जो है आपको राइटिंग को अपना मेंटेन रखना है ताकि आप साफ लिख सकें वहाँ पे। और जब भी आप अपना क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लें, जब भी आंसर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लें तो कम से कम मेंटेन रखें कि 2 से 3 लाइन आप छोड़ के अगला क्वेश्चन करें ताकि बीच में गैप दिखाई दे कि हाँ भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है, मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे कॉपी चेक करते समय आपका कॉपी चेक हुई, नंबर दिए, पता चल रहा है उसके भी और इसके भी मैच हो, मतलब इसमें ही लिखे गए, एक ही जगह दोनों 2 के एक ही लिखे गए। तो ऐसा ना हो, आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। दूसरी बात ये है ना, तो मैं आपको पॉइंट वाइज एक बार बता देता हूँ क्या हमें नहीं करना है। कॉपी के बारे में आपको बताया, एंट्री आपको साफ सुथरी रखनी है, कुछ भी एंट्री में नहीं पता चल रहा है अपने टीचर से जो है पूछ लेना है कि मुझे नहीं पता चल रहा। पीटी लेके जानी है, बड़े वाली हेडिंग लेके जाना है आपको, ठीक है। हेडिंग से ही लाइन खींचोगे तो सही रहेगा, पेन से खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग से मैं कहूँगा कि अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन सही रहता है। राइटिंग अपनी साफ रखनी है। पर्सनल आपको पर्सन लिखने हैं या नहीं लिखने हैं वो आपकी मर्जी है, मैं तो कहूँगा पर्सन मत लिखिए, ठीक है। बस सीधा पर्सन नंबर डाल दीजिए और आंसर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। शुरू से करना है, बीच में से करना है, चाहे आप जहाँ से कर लीजिए, बस पर्सन नंबर डाला हुआ होना चाहिए। बेहतर यही होता है कि आप शुरू से करें। और जो आपको ये कह रहा है कि मैं कुछ भी लिख के आ गया था और मैं पास हो गया, उससे बच के रहें, वो आपका 1 साल खराब करने वाला है। और काटना पीटना थोड़ा कम करें। मैथ के रफ कार्य के लिए आप बाएं पेज का यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉपी के शुरू में ही होता है। नहीं तो अगर आपका वो भी भर गया है तो कोई भी एक सबसे लास्ट में आप कॉपी में रफ कार्य लिख के वो यूज़ कर सकते हैं, फिर से काट सकते हैं। रचना वाले सवाल पेंसिल से करने हैं ताकि आपके कोई भी चित्र हो पेंसिल से बनाना है ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो आप मिटो के उसे दोबारा कर सकें, ठीक है। अगर मुझसे यहाँ पे इसमें कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि मैंने क्या छोड़ा है। और भी कुछ बातें अगर आपको पता है तो, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें M4M मैथमेटिक्स को। और हम आगे और वीडियो बनाने वाले हैं किस पर, आने वाले कुछ दिनों में अब हम मैथ के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं।
आपको अगर किसी भी अनसॉल्व पेपर के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाकर आपको अपने चैनल पर अपलोड करके दिखा देंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं उनमें से एक वीडियोस जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि 14वीं अभ्यास जो है हमारी, उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है, माध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक, कोई भी एक विधि, कल्पित विधियां जौन से भी आपको उसमें आसान लगती है वो आप सीख लीजिए, ताकि आप समांतर माध्य से आने वाला सवाल आसानी से कर सकें। दूसरा मैं कहूँगा प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ग गुणन विधि, इन तीनों विधियों को भी आप सीख लीजिए। मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और ये सारी वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है उसको भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी देख सकें कि क्या हमें यूपी बोर्ड में करना है और क्या नहीं करना है। धन्यवाद।